नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वंडर्स में। मित्रों, इस वर्ष का जो सबसे प्रमुख और सबसे बड़ा राशि परिवर्तन होने वाला है वो है देवगुरु बृहस्पति का। 14 मई 2025 को देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति वर्ष में केवल एक ही बार राशि परिवर्तन करते हैं। तो आजकल मैं इस वर्ष जो बड़े बड़े राशि परिवर्तन होने वाले हैं उनके लिए वीडियो बना रही हूँ। अभी मैंने शनि के राशि परिवर्तन पर सभी 12 राशियों के लिए वीडियो बनाई है, तो आपके लिए ये प्लेलिस्ट मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप उसे देख सकते हैं। आज से शुरुआत होने वाली है देवगुरु बृहस्पति की। तो आज हम मेष राशि वाले जातकों के लिए बात करेंगे कि देवगुरु बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन कैसा रहने वाला है, कौन कौन से आपको लाभ देखने के लिए मिलेंगे और किन क्षेत्रों में आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। ये हम आज की इस वीडियो में मेष राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के विषय में बात करेंगे। तो मित्रों, सबसे पहले बात कर लेते हैं देवगुरु बृहस्पति की प्लेसमेंट की। तो अभी मेष राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, वृषभ राशि में। तो ये जो गोचर है ये आपके लिए बहुत अच्छा बना हुआ है। दूसरे भाव के बृहस्पति को बहुत अच्छा माना जाता है। आपकी वाणी में सौम्यता और बहुत सारा धन देने के लिए बृहस्पति आपके लिए बाध्य हैं। तो अब जब 14 मई 2025 को देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में आपके तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे, तो फिर आपके लिए प्रभावों में थोड़ी सी बदलाव आपको देखने के लिए मिल सकता है। यहाँ से पूरे एक वर्ष के लिए यानी मई 2026 तक के लिए देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। हालांकि इस वर्ष देवगुरु बृहस्पति अतिचारी रहेंगे, बहुत तेज गति से आगे बढ़ेंगे, जिसके कारण बीच में अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर इन 3 महीनों के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में उच्च अवस्था में कर्क राशि में भी गोचर करेंगे, परंतु फिर वक्री होते हुए वापस जाएंगे और मई तक आपके तीसरे भाव में रहेंगे। तो 18 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति अतिचारी गति से चलते हुए अपना राशि परिवर्तन पुनः करेंगे। तो ये जो राशिफल है ये आपके लिए मई 2026 तक का है, जिसमें आपको 3 महीने जो हैं उनको हटा देना चाहिए, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, जिसमें 18 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे। इसके लिए आपके लिए सेपरेट वीडियो बाद में बनेगी। अभी बात करने वाले हैं तीसरे भाव में बैठकर मिथुन राशि के देवगुरु बृहस्पति आपको किस प्रकार के प्रभाव देंगे। तो मित्रों, तीसरे भाव के विषय में यदि हम बात करें तो क्योंकि देवगुरु बृहस्पति एक बहुत बड़े प्लैनेट हैं, बहुत चीज़ों का एक्सपेंशन करते हैं, तो हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है कि तीसरे भाव के गुरु को बहुत शुभ माना जाता है। तीसरे भाव के गुरु की जो दृष्टियां होती हैं वो बहुत ही मुख्य स्थानों पर पड़ती हैं, जिसके कारण इनके प्रभावों में बहुत अच्छे परिणाम देखने के लिए मिलते हैं। देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टियों के विषय में यदि बात करें तो आपके सप्तम भाव पर, आपके भाग्य भाव पर और आपके 11th हाउस पर पड़ने वाली है। तीनों ही भाव बहुत ही मुख्य होते हैं और इन भावों को देवगुरु बृहस्पति अपनी दृष्टियों के कारण एक्टिवेट करते हैं। कुंडली का जो तीसरा घर होता है वो आपके पराक्रम का होता है, आपके छोटे भाई बहनों का होता है, आपकी स्किल्स का होता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का होता है और ये आपकी हॉबीज़ का भी होता है। जिन लोगों को रीडिंग, राइटिंग या अन्य किसी हॉबीज़ में इंटरेस्ट है उनके लिए गोचर बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। देवगुरु बृहस्पति जहाँ भी बैठते हैं वहाँ एक्सपेंशन देने का कार्य करते हैं, जहाँ जहाँ दृष्टियाँ डालते हैं वहाँ पर भी एक्सपेंशन देते हैं, उन चीज़ों में वृद्धि करते हैं। तो इस गोचर के कारण मेष राशि वाले जातकों के लिए गोचर काफ़ी अधिक लाभकारी दिखाई दे रहा है। आपको देवगुरु के कारण अपनी हॉबीज़ के क्षेत्र में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, भाई बहनों का आपको साथ देखने के लिए मिलेगा और आपके परिवार का जो माहौल है उसमें भी आपको एक अलग ही खुशनुमापन देखने के लिए मिल सकता है। तीसरे भाव में बैठकर देवगुरु बृहस्पति आपकी कम्युनिकेशन स्किल को यानी आपके बोलचाल के तरीके को बहुत अच्छा बनाएंगे, जिसके कारण और जो लोग हैं आपसे जुड़े हुए, आपके सर्कल के जो लोग हैं
वो आपको देखकर काफ़ी अधिक प्रभावित हो पाएंगे। फ्रेंड्स के लिए गोचर बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। आपके नए नए मित्र बनेंगे और आप नई चीज़ों को करने के लिए समय पर प्रेरित होंगे। कुछ नई चीज़ों को सीखने के लिए आपका मन कर सकता है। बहुत समय से यदि आप उन चीज़ों को सीखने का प्रयास कर रहे थे परंतु ऐसा नहीं हो पा रहा था, तो वो इस समय पर होने लगेगा और आप अपने शौक को पूरा कर पाएंगे। केवल शौक को ही पूरा नहीं करेंगे, यदि आप उसे प्रोफेशनल तरीके से आगे बढ़ाने वाले हैं तो फिर ये चीज़ आपके लिए इस वर्ष दिखाई दे रही है। देवगुरु बृहस्पति की यदि हम दृष्टियों की बात करें, देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में पूरे 1 वर्ष के लिए आने वाले हैं। मिथुन राशि बुध की राशि होती है, तो ये जो समय है ये इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ के लिए यानी पढ़ने लिखने के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। मेष राशि वाले जातकों के लिए, अन्य सभी राशियों के लिए आप देख पाएंगे जो छात्र छात्राएं हैं इस वर्ष, जो भी छात्र छात्राएं कोई मुख्य परीक्षा देने वाले हैं और जिनके देवगुरु बृहस्पति अच्छी अवस्था में कुंडली में बैठे हुए हैं, उनको बहुत अच्छे परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। यदि आपके देवगुरु बृहस्पति भी मिथुन राशि में बुध के साथ बैठे हैं या फिर तीसरे घर में हैं या कुंडली के अच्छे घरों में प्लेसमेंट है, तो फिर आपको उसके लाभ इस वर्ष देखने के लिए अवश्य ही मिलने वाले हैं। मेष राशि वाले जातकों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए गोचर काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आप जो भी पराक्रम करेंगे उसको बुद्धि के साथ करेंगे। आपकी बुद्धि में एक अलग ही चमक देखने के लिए मिलेगी। आप बेवजह की चीज़ों में इंटरेस्ट लेना छोड़ देंगे और चीज़ों को परखते हुए उनके ऊपर मेहनत करेंगे। तो ये चीज़ बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। देवगुरु बृहस्पति की यदि हम दृष्टि की बात करें तो देवगुरु बृहस्पति के पास 3 दृष्टियां हैं, जिसमें पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि होती है। देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि तुला राशि पर आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी। ये दृष्टि बहुत अच्छी होती है क्योंकि सप्तम भाव आपकी पार्टनरशिप का, आपके वैवाहिक जीवन का और जीवन साथी का होता है। तो इस समय पर जो लोग विवाह के लिए प्रयास कर रहे थे, आपका ये सपना पूरा हो सकता है। विवाह होने की बहुत अधिक संभावनाएं आपकी बन रही हैं। तो विवाह के लिए अपने प्रयासों को आपको बढ़ाना चाहिए क्योंकि ये समय आपके विवाह तय होने का है। तो विवाहित जातकों के लिए भी आपका जो वैवाहिक जीवन है वो बहुत अच्छा रहने वाला है और आपको आपके वैवाहिक जीवन में एक अच्छा सम्मान और एक अच्छा वातावरण देखने के लिए मिलेगा। जीवन साथी का पूरा साथ आपको इस समय पर देखने के लिए मिलने वाला है। हालांकि इस समय पर आप देखेंगे कि आपके जीवन साथी के वजन में थोड़ी सी वृद्धि हो गई है। हो सकता है आपके पति या पत्नी थोड़ा वेट गेन करें, तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलना चाहिए और संतुलित आहार लेने का प्रयास करना चाहिए। जीवन साथी को कोई पेट संबंधी रोग भी इस समय पर परेशान कर सकते हैं। वहीं जो लोग व्यापार शुरू करना चाहते हैं, कोई नया व्यापार पार्टनरशिप में शुरू करना चाहते हैं या फिर किसी नए व्यापार में आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई बड़ी डील करना चाहते हैं, इस चीज़ के लिए गोचर आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आप कोई नया व्यापार शुरू कर सकते हैं या फिर पार्टनरशिप को लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं। परंतु ऐसा करने से पहले आपको अपनी पर्सनल जन्म कुंडली का अध्ययन अवश्य कराना चाहिए क्योंकि उस चीज़ का इम्पैक्ट भी आपको अवश्य देखने के लिए मिलता है। देवगुरु बृहस्पति की यदि हम अगली दृष्टि के विषय में बात करें तो ये अपनी ही राशि यानी कि धनु राशि पर आपके भाग्य भाव में पड़ने वाली है। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि खुद की ही राशि का बल देवगुरु बृहस्पति बढ़ाने वाले हैं, वो भी भाग्य भाव का। तो ये चीज़ बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। मेष राशि वाले जातकों का अगले 1 वर्ष तक भाग्य बहुत अधिक साथ देगा। आप भाग्य के भरोसे जिस भी काम को करने वाले हैं, वैसे भाग्य के भरोसे हमें नहीं बैठना चाहिए, लेकिन ये जो वर्ष है मेष राशि वाले जातकों के लिए भाग्य का बहुत अधिक साथ दिलाने वाला है। आपने जितना सोचा भी नहीं होगा, आपको उससे भी अधिक सफलता भाग्य के कारण मिलने वाली है। अपने पिता का आपको बहुत अधिक साथ देखने के लिए मिलेगा और आपकी धार्मिक यात्राएं या फिर घर में धार्मिक कृत्य होते दिखाई दे रहे हैं। आपके घर में कोई पूजा पाठ का माहौल बन सकता है या फिर
आपके घर में कोई बड़ी पूजा अर्चना की जा सकती है। ये चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी है। धार्मिक यात्राएं आपकी अवश्य होने वाली हैं, तो आपको उनका लाभ उठाना चाहिए। अपने कर्मों को सही गति देते हुए इस समय का आपको अवश्य लाभ लेना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति की यदि हम अगली दृष्टि के विषय में बात करें तो आपके लाभ भाव पर कुंभ राशि पर पड़ने वाली है। कुंभ राशि पर शनि का अधिकार है और देवगुरु बृहस्पति की जो प्लेसमेंट होती है यदि कुंभ राशि में होती है या फिर कुंभ राशि पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होती है तो ये चीज़ बहुत लाभकारी होती है। 11th हाउस वैसे भी आपकी गेन का होता है, आपके लाभ प्राप्ति का होता है, आपकी मनोकामनाओं का होता है, आपके बड़े भाई बहनों का होता है, आपके फ्रेंड सर्कल का होता है। इन सभी चीज़ों का आपको लाभ देखने के लिए मिलेगा। आपके अचानक से नए नए मित्र बनने लगेंगे जिससे आपको भविष्य में लाभ देखने के लिए मिलेगा। कोई नया व्यापार यदि आप शुरू कर रहे हैं तो उसमें आपको उन्नति प्रगति देखने के लिए मिलेगी। आपका जो धन है उसमें भी आप थोड़ी प्रगति अवश्य देख पाएंगे। आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति होने लगेगी। कुछ मनोकामनाएं जो बहुत समय से आप चाह रहे थे परंतु पूरी नहीं हो पा रही थी, अब ये जो समय है इन मनोकामनाओं को पूरा करने वाला साबित होगा। आपके बड़े भाई बहनों का आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा जिसके कारण ये जो आने वाला एक वर्ष है 14 मई से लेकर मई 2026 तक का आपको उसमें बहुत लाभ देखने के लिए मिलने वाला है। कुल मिलाकर मेष राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। इस एक वर्ष का आपको अवश्य ही लाभ उठाना चाहिए। इस वर्ष आपकी यात्राएं थोड़ी सी बढ़ने वाली हैं। यात्राएं आपकी धार्मिक हो सकती हैं, छोटी छोटी यात्राएं भी आपकी अधिक होंगी और लंबी दूरी की यात्राएं भी आपकी हो सकती हैं। बहुत समय से आपकी जो मनोकामनाएं थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी, वो पूरी होती दिखाई दे रही हैं। चाहे वो मनोकामना आपकी कोई प्रॉपर्टी लेने की थी, कोई नया व्यापार शुरू करने की थी, खुद के विवाह की या संतान की थी या फिर अन्य किसी चीज़ की यदि आपकी कामना थी तो वो अवश्य पूरी होगी। केवल आपको उस दिशा में प्रयास करने की आवश्यकता है। यदि आप नौकरी में बदलाव करना चाह रहे थे, स्पेशली जो लोग ऑनलाइन तरीके से जॉब करते हैं और अपनी नौकरी में बदलाव के विषय में सोच रहे हैं, तो मेष राशि वाले जातकों को इस वर्ष अक्टूबर यानी 18 अक्टूबर के बाद दिसंबर तक के समय को चुनना चाहिए क्योंकि देवगुरु बृहस्पति उच्च के होकर आपके दशम भाव पर दृष्टि डालेंगे। इन 3 महीनों में नौकरी या कार्य क्षेत्र में आप बदलाव करेंगे तो आपको उसमें अच्छा लाभ देखने के लिए अवश्य मिलेगा। मित्रों, हमने देवगुरु बृहस्पति के लाभ के विषय में बात की। आपको जो आने वाले एक वर्ष में देवगुरु बृहस्पति लाभ देने वाले हैं उसके विषय में बात की। अब बात कर लेते हैं कुछ सावधानियों की जो आपको इस आने वाले एक वर्ष में रखनी है। इस समय पर आपको जो भी चीज़ें हैं वो अच्छी दिखाई दे रही हैं। केवल आपको यात्राएं करनी है, पर यात्राएं इतनी भी नहीं करनी है कि उसमें आपका इतना अधिक धन व्यय हो जाए कि आपके खर्चे बहुत अधिक बढ़ जाएं। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जब 3 महीने के लिए यहाँ पर प्लेस होंगे तो उनकी दृष्टि भी आपके 12वें भाव पर पड़ेगी, तो आपके खर्चे इन 3 महीनों में बहुत अधिक बढ़ सकते हैं। 18 अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का वो समय होगा जब आपके बेतहाशा खर्चे हो रहे होंगे और यात्राएं भी आपकी अधिक हो रही होंगी। इस समय खंड में आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। बाकी जीवन साथी की सेहत को लेकर आप थोड़ा चिंतित रह सकते हैं। उनको पेट संबंधी दिक्कतें थोड़ी परेशान अवश्य करने वाली हैं, तो लिवर का ध्यान रखते हुए यदि कोई परेशानी है तो चिकित्सक से अवश्य ही संपर्क करें, तो आपको चीज़ें थोड़ी कम नेगेटिव देखने के लिए मिलेंगी और रोग जो होंगे वो शीघ्र ही आपके ठीक हो जाएंगे। बृहस्पति का ये गोचर यदि आप किसी रोग से परेशान चल रहे थे तो अवश्य ही आपके रोगों में कमी करने वाला साबित होगा और आपके बहुत समय से चले आ रहे रोग ठीक होने लगेंगे, क्योंकि ये जो भाव होता है ये अष्टम से अष्टम होता है, जिसके कारण इस समय पर आपको दीर्घकालीन जो रोग चल रहे थे उसमें आपको लाभ देखने के लिए मिलेगा और आपके जीवन में यानी आपको इस समय पर अपने जीवन में अपनी आयु में बढ़ोतरी देखने के लिए मिलने वाली है। तो मित्रों, ये था राशिफल मेष राशि वाले जातकों के लिए गुरु राशि परिवर्तन प्रभाव का।
अब बात कर लेते हैं आपके लिए उपायों की कि आपको इस समय खंड में कौन से उपाय करने चाहिए। तो आपको इस समय पर कोई विशेष उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। आपको दैनिक रूप से गणेश जी की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में गोचर करेंगे। मिथुन राशि पर गणेश जी का आधिपत्य है, तो आपको गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। और अपने घर में एक हाथी के साथ बैठे हुए बृहस्पति की यदि आप प्रतिमा या फिर फोटो को रखते हैं, उसकी दैनिक रूप से पूजा करेंगे तो आपको अच्छा खासा लाभ देखने के लिए मिलेगा। साथ ही विष्णु भगवान की पूजा आपको अधिक लाभ दे पाएगी, तो जितनी हो सके विष्णु भगवान की पूजा करें। अपने घर में बृहस्पतिवार के दिन आप सत्यनारायण की कथा आदि भी करवा सकते हैं। इन चीज़ों को करने से आपको अच्छा खासा लाभ देखने के लिए मिल सकता है। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए उपयोगी रही हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे इस चैनल पर आपको साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, जो कि मैं आजकल नहीं डाल पा रही हूँ क्योंकि गोचर के प्रभाव बहुत अधिक मुझे डालने पड़ रहे हैं। जल्दी ही मैं मासिक राशिफल भी शुरू करूँगी, तो आपको हमारे चैनल पर मासिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल और सभी ग्रहों के गोचर प्रभाव की जानकारी मिलती रहती है। तो यदि आपकी भी रुचि ज्योतिष के क्षेत्र में है तो अवश्य ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में अगली किसी उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।